देखिए ध्यान से, कल स्टार्ट किए थे। इधर देखिए कल क्या पढ़े थे, देखिए इधर। शांत रहिए, पहले सुनाई नहीं दिया एक बार में। शांत एकदम। कल स्टार्ट किए थे उप सह संयोजन यौगिक चैप्टर 9वां चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर। फर्स्ट बुक का ये कौन चैप्टर था? लास्ट चैप्टर, जिसमें पहला क्वेश्चन पढ़े थे द्विक लवण और क्या, जटिल लवण। 2023 का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। द्विक लवण और क्या, जटिल लवण। द्विक लवण और क्या, जटिल लवण। अब देखो, उसके बाद पढ़े थे लिगेंड। एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड पढ़ा दिए थे। इसके बाद पढ़े थे उभयदंती लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड पढ़े थे। फिर पढ़े थे चिलेट लिगेंड। कौन लिगेंड? चिलेट लिगेंड। अब देखिए, अब पढ़े थे होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक यौगिक। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक यौगिक। उसके बाद पढ़े थे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, पढ़ा दिए थे। उसके बाद पढ़े थे हम लोग धातु कार्बोनिल। धातु कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ता है तो क्या बनाता है? धातु कार्बोनिल। फिर पढ़े थे वर्नर का सिद्धांत। वर्नर सिद्धांत का दोष पढ़े थे। यही लास्ट टॉपिक पढ़े थे, वर्नर का सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत का दोष। वर्नर का सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत का क्या दोष, यही पढ़े थे। देखिए, शांत। वर्नर का सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत का क्या दोष, ये लास्ट टॉपिक पढ़ाए थे। चलिए इसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बात नहीं कीजिए बाबू, नहीं तो पिटाओगे तो बहुत तेज चोट लगेगा। अभी एगो को पढ़ा है ना, नई बात समझ में आ रहा है। वार्नर का सिद्धांत, वार्नर सिद्धांत का दोष पढ़े थे। चलिए अब पढ़ना है उप सह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। उप सह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। उप सह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या, डिफिनेशन देखिए। कल लिगेंड के बारे में बताए थे। चलिए देखिए, उप सह संयोजन यौगिक में केंद्रीय परमाणु उप सह संयोजन यौगिक में केंद्रीय परमाणु जितने लिगेंड से क्या होता है? घिरा होता है। उप सह संयोजन यौगिक में केंद्रीय परमाणु जितने लिगेंड से क्या होता है? घिरा होता है। तो देखो, कौन परमाणु? केंद्रीय परमाणु जितने लिगेंड से क्या होता है? घिरा होता है, उसे उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। तो इसमें देखिए, केंद्रीय परमाणु कौन होता है, याद करो। बड़े कोष्ठ के बगल वाला क्या है? केंद्रीय परमाणु। बड़े कोष्ठ के बगल में क्या है? एफी। एफी है केंद्रीय परमाणु। एफी है क्या? केंद्रीय परमाणु। यहाँ बड़े कोष्ठ के बगल में देखो क्या है? सीआर है। सीआर है क्या? केंद्रीय परमाणु। सीआर क्या है? केंद्रीय परमाणु। यहाँ बड़े कोष्ठ के बगल में क्या है? सीयू। सीयू क्या है? केंद्रीय परमाणु। यहाँ बड़े कोष्ठ के बगल में क्या है? सीओ।
CO क्या है? केंद्रीय परमाणु। ये Fe, Cr, Cu, Co ये सब कौन परमाणु है? केंद्रीय परमाणु। Fe, Cr, Cu, Co सब क्या है? केंद्रीय परमाणु। देख लो ध्यान से, बड़े कोष्ठ के बगल वाला, बड़े कोष्ठ के बगल वाला क्या है? केंद्रीय परमाणु। Fe क्या है? केंद्रीय परमाणु। बड़े कोष्ठ के बगल वाला क्या है? Cr क्या है? केंद्रीय परमाणु। बड़े कोष्ठ के बगल वाला क्या है? Cu क्या है? केंद्रीय परमाणु। बड़े कोष्ठ के बगल वाला CO क्या है? केंद्रीय परमाणु। तो ये बड़े कोष्ठ के जितना बगल वाला होता है सब क्या है? केंद्रीय परमाणु। अब पढ़ो, केंद्रीय परमाणु को जितना लिगेंड क्या करता है? घेरता है या घिरा होता है केंद्रीय परमाणु जितने लिगेंड से, उसे उप सह संयोजन संख्या। अब बड़े कोष्ठ के बगल वाला केंद्रीय परमाणु हो गया। अब केंद्रीय परमाणु के बगल में क्या होता है? कोष्ठ के अंदर जितना चीज होता है सब लिगेंड होता है, किसको छोड़कर? केंद्रीय परमाणु को छोड़कर। ये केंद्रीय परमाणु, बंद करो गेट, बंद कर दो गेट। बड़े कोष्ठ के बगल वाला क्या होता है? केंद्रीय परमाणु। ठीक है, केंद्रीय परमाणु के बगल में जो भी चीज है उसे क्या बोलते हैं? लिगेंड। तने बताना है Fe के बगल में क्या है? Cn कौगो है? तो इसमें लिगेंड कौगो हुआ? 6 गो। तो लिगेंड 6 गो है तो उप सह संयोजन संख्या भी कितना होगा? जितना लिगेंड होगा वही उप सह संयोजन संख्या होगा। जितना लिगेंड होगा वही उप सह संयोजन संख्या होगा। तो बोलो, Fe केंद्रीय परमाणु, इसके बगल में लिगेंड कौगो है? 6 गो। तो इसका उप सह संयोजन संख्या कितना होगा? बताइए अब। ये केंद्रीय परमाणु, ये केंद्रीय परमाणु, इसके बगल में जो भी है सब क्या है? लिगेंड। तो बोलिए H2O कौगो है? Cl कौगो है? दोनों लिगेंड है ना, H2O भी लिगेंड है और Cl भी क्या है? मतलब केंद्रीय परमाणु के अलावा कोष्ठ के अंदर जो भी चीज होगा सब क्या होता है? लिगेंड। तो इसका उप सह संयोजन संख्या, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन आ चुका है इससे, और आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन नहीं है। हम आपको समझा रहे हैं, भले डिफिनेशन है आपके असाइनमेंट में, क्वेश्चन नहीं है। देखिए कितना कौगो है? 4 गो। प्लस Cl कौगो है? 4 + 2 = 6। 6 क्या हो गया? उप सह संयोजन संख्या। ये देखो केंद्रीय परमाणु बगल में कौगो है? इधर भी है। कोष्ठ के बाद वाला रखते हैं कि कोष्ठ के अंदर वाला? कोष्ठ के अंदर वाला। कोष्ठ के बाद वाला का कोई जरूरत, कोष्ठ के अंदर वाला ही लिगेंड होता है, बाहर वाला। तो अंदर कौगो है? NH3। भाई बाहर से हमको कोई मतलब। तो 4 गो लिगेंड है तो उप सह संयोजन संख्या कितना हो गया? 4। उप सह संयोजन संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। अब अगले बैच में आना जी कल। CO En कितना है? 3। En कितना है? 3 है। खोल दो खोल दो। En कितना है? 3 है। आप चपाटे हैं सब। CO उसको पहले चेक करो, प्रियांशु से नहीं चल रहा है। कहाँ आवाज आ रहा है? बताएं। उसको भेजो। शांत। बोलिए, Fe के बगल में, Fe के बगल में कौगो Cn है? तो उप सह संयोजन संख्या कितना हुआ? 6। Cr के बगल में H2O कौगो है? 4 गो। Cl कौगो है? 4 और 2 6। 4 और 2 6। ये देखो Cu के बगल में NH3 कौगो है?
तो उप सह संयोजन संख्या कितना है? 4। उप सह संयोजन संख्या कितना है? 4। यहां देखो CO के बगल में EN है, EN कौगो है। अब रुको, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है इसी टाइप का EN वाला, और ये कंफ्यूज करता है क्योंकि ये अकेले दूगो के बराबर होता है। अब तुमको हम समझाते हैं, ध्यान देना। EN है, कल एक दंतुर द्विदंतुर पढ़े थे, तो द्विदंतुर लिगेंड में देखो, कल तुमको हम बताए थे द्विदंतुर लिगेंड में, ये देखो द्विदंतुर लिगेंड में ये एग्जाम्पल बताए थे, बोलो ना जी। द्विदंतुर लिगेंड में ये एग्जाम्पल बताए थे, और एग्जाम्पल में द्विदंतुर लिगेंड में एग्जाम्पल बताए थे, इसी एग्जाम्पल का नाम क्या लिखे थे? इथिलीन डाइअमीन। किससे दिखाते हैं? EN से। थोड़ा सोच समझ कर बताओ, ये EN है, इथिलीन डाइअमीन, ये कौन दंतुर लिगेंड है? तो ये अकेले दूगो का काम करेगा, ये अकेले कौगो का काम करेगा, मतलब ये अकेले दूगो के बराबर है। मतलब अगर ये दूगो है, अगर EN दूगो होगा तो उसको 4 गो मानना पड़ेगा, अगर 3 गो होगा तो कौगो मानेंगे? 6 गो, क्योंकि अकेले कौगो के बराबर होगा, अकेले दूगो के बराबर होगा ये। ठीक है, देखिए इधर, ये सब तो आसान है। CN कौगो है? 6 गो, तो उप सह संयोजन संख्या 6। केंद्रीय परमाणु को छोड़कर H2O कौगो है? 4 गो। Cl कौगो? 2 गो, तो उप सह संयोजन संख्या 4 + 2 = 6। Cu को छोड़कर NH3 कौगो है? 4 गो, तो उप सह संयोजन संख्या 4। यहां देखो EN, EN जो है ये अकेले दूगो के बराबर होता है, तो अकेले दूगो के बराबर, तो 3 गो कितने गो के बराबर? तो ये उप सह संयोजन संख्या हुआ कितना? 6 हुआ। दिख रहा है 3, लेकिन होगा क्या? 6, क्योंकि अकेले 2 आदमी का काम करेगा। और इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। देख लो ध्यान से, एक बार और शुरू से देख लीजिए। उप सह संयोजन संख्या, उप सह संयोजन यौगिक में केंद्रीय परमाणु जितने लिगेंड से घिरा होता है, उप सह संयोजन यौगिक में केंद्रीय परमाणु जितने लिगेंड से घिरा होता है उसे उप सह संयोजन संख्या। देखो ये रहा बड़े कोष्ठ के बगल वाला केंद्रीय परमाणु, बड़े कोष्ठ के बगल वाला केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु के बाद बोलो कौगो CN है? तो उप सह संयोजन संख्या 6। केंद्रीय परमाणु के बगल में H2O कौगो है और Cl कौगो है? 4 है 2, 6 उप सह संयोजन संख्या। केंद्रीय परमाणु के बगल में NH3 कौगो है? 4 गो, उप सह संयोजन संख्या कितना है? 4। केंद्रीय परमाणु के बगल में NH3 कौगो है? 4 गो, तो उप सह संयोजन संख्या कितना है? 4। केंद्रीय परमाणु के बगल में EN, EN अकेले कौगो के बराबर है? तो 3 गो कितने के बराबर होगा? तो उप सह संयोजन संख्या 6, क्योंकि ये द्विदंतुर लिगेंड है, अकेले कितने के बराबर होता है? 2 गो के, केवल EN। एक गो कितने के बराबर होता है? 2 गो के, तो 3 गो कितने के बराबर? 6 गो के। उप सह संयोजन संख्या में कोई दिक्कत? चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम लोग आक्सीकरण संख्या। कौन संख्या? आक्सीकरण संख्या। ध्यान से बाबू, इसी पर नाम ओम लिखना सीखना है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कौन संख्या? आक्सीकरण संख्या। डेफिनेशन देखिए तो बाबू, किसी परमाणु या आयन पर जितना आवेश उपस्थित होता है, किसी परमाणु या आयन पर जितना आवेश उपस्थित होता है, पीछे से सेकंड लास्ट पेज बाबू, किसी परमाणु या आयन पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसे क्या बोलते हैं? आक्सीकरण संख्या। अब वो आवेश प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अगर प्लस माइनस नहीं होगा तो कितना मानेंगे? 0। कितना मानेंगे? 0। ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए इधर, किसी परमाणु या आयन पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसे क्या बोलते हैं? आक्सीकरण संख्या कहते हैं। अभी असाइनमेंट से देखिएगा आप सारा चीज, क्योंकि छुट्टी वक्त मिलेगा।
देखिएगा, किसी परमाणु या आयन पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसे ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका, इसका क्या निकालना है? ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या हमेशा केंद्रीय परमाणु का निकलता है। किस परमाणु का? द कोष्ठ के बगल वाला क्या होता है? केंद्रीय परमाणु। ये भी कोष्ठ के बगल वाला क्या होता है? केंद्रीय परमाणु। कोष्ठ के बगल वाला क्या होता है? केंद्रीय परमाणु। कोष्ठ के बगल वाला क्या होता है? केंद्रीय परमाणु। कभी तुम लोग पढ़े होगे हलीना करे रब से फरियाद, पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप इधर देखो, इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। कितना होता है? इसमें जो भी आ जाए क्वेश्चन में, इसमें का जो भी आ जाए ऑक्सीकरण संख्या कितना मानेंगे? +1। खड़ा को तुम खड़ा को पीछे। लिगेंड किसे कहते हैं? हम लिगेंड पूछे हैं, ऑक्सीकरण संख्या पूछे हैं। लिगेंड किसे कहते हैं? वहां आकर खड़ा रहो, चलो फर्स्ट बेंच पर आओ। चलो बैग उठाओ, फर्स्ट बेंच पर आओ। खड़ा रखो, वहीं पर पढ़ो। आप क्वेश्चन बार बार पूछेंगे। पीछे उधर उस साइड, इधर वाले को दिक्कत होगा, खड़ा होगा तो उधर जाओ। किसी परमाणु या आयन पर जितना आवेश उपस्थित होता है, नहीं लौक रहा है, जिस तरह दिख रहा है उसी तरह देखो। किसी परमाणु या आयन पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण संख्या हमेशा केंद्रीय परमाणु का निकाला जाता है। किस परमाणु का? केंद्रीय परमाणु कौन होता है? बड़े कोष्ठ के बगल वाला जो होता है वो क्या होता है? केंद्रीय परमाणु होता है। ठीक है, दिख रहा है? अब देखो, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसे क्या मानते हैं? यही नियम है, कई बार पढ़े होगे ऑक्सीकरण संख्या निकालने का नियम। 11th में भी पढ़े होगे, 12th में भी पढ़े हो, पी ब्लॉक में भी पढ़े हैं, इस चैप्टर में भी पढ़े होंगे। जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है क्या मानते हो? x। तो इसको भी क्या मानोगे? इसको भी क्या मानोगे? x ही मानोगे। इसको भी क्या मानेंगे? x ही मानोगे। कोई दिक्कत? ध्यान से समझना, एक के बार 5 को भी ऑक्सीकरण संख्या एक बार में पूछ देता है। ध्यान रखिएगा, 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 को पूछ देगा। नामे लिखना 5 को पूछ देगा। अभी आपके मॉडल पेपर में 5 को क्वेश्चन दिया है इसका। 5 नंबर में को क्वेश्चन दिया है? 5 को। तो देखिए, हम सिखा रहे हैं, असाइनमेंट में केवल क्वेश्चन है, आंसर नहीं है। आंसर हम सिखा रहे हैं, आपको बनाना भी सिखा रहे हैं, सब चीज। आप आंसर लिखिएगा असाइनमेंट में खुद से, हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए, टेलीग्राम पर सब डाल देंगे बताने के बाद। पहले देखिए, जिसको निकालना है उसे क्या मानते हैं? अब जो जो पूछेंगे बताना। इसके पीछे क्या है? के है। क्या है? के का ऑक्सीकरण संख्या बताओ। के का ऑक्सीकरण संख्या बताओ। के का कितना होता है? +1। तो एगो का +1, यहाँ को गो है? 4 गो का प्लस, एगो का +1 ना, लेकिन के को गो है? 4 गो, तो क्या होगा? +4। यहाँ देखो क्या है? Cn। यहाँ क्या है? Cn। इधर देखिए बोर्ड पर Cn, इधर कहीं डाटा में देखो Cn। Cn दिख रहा है? Cn पर कितना आवेश है? माइनस कुछ नहीं है तो कितना है? कई बार पढ़े होगे Cn पर -1 होता है, Cl पर भी -1 होता है, Br पर भी -1 होता है, F पर भी -1 होता है, OH पर भी -1 होता है। देखिए, आप जिसका निकालना है उसे क्या मानेंगे? x। x मान लिए। k का कितना होता है? k का +1, एगो का +1 तो 4 गो का +4।
अब बोलिए Cn है ना, Cn का कितना होगा -1, एक का -1, यहाँ क गो है 6 गो का -6 बराबर कुछ नहीं है इसका पावर तो क्या रखेंगे 0, कुछ नहीं है इसका पावर तो क्या रखेंगे 0, कोई दिक्कत। जिसका निकालना है उसे क्या मानेंगे x। पीछे देखो k है, k का कितना होता है +1, एक गो का +1 तो 3 गो का, कोई दिक्कत है। अब बोलिए Cn, Cn का कितना होता है -1, एक गो का -1 6 गो का बराबर क्यों 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई प्लस माइनस तो क्या रखेंगे 0। ध्यान से अभी देखिएगा, केवल फर्स्ट लाइन रखे हैं। बोलो जिसको निकालना है क्या मानेंगे x। अब क्या है NH3 है, क्या NH3 डाटा में दिख रहा है, इसी में होगा देखो, और भी इसका डाटा होगा, लास्ट समय आपको मिल जाता है असाइनमेंट। NH3 बिना डाटा का ये सॉल्व नहीं होता है। देखिए NH3 कहीं दिखेगा, NH3 दिखा, NH3 पर क्या प्लस है क्या माइनस है, NH3 पर ना प्लस होता है ना माइनस, इसलिए उसका क्या मानेंगे 0। तो बोलिए एक गो NH3 का 0 तो 6 गो के लिए भी क्या होगा तो x + 0। NH3 पर ना प्लस होता है ना माइनस होता है, नहीं होता है तो क्या होता है 0, एक गो का 0 तो 6 गो के लिए भी 0। फिर क्या है Cl है, Cl पर कितना होता है -1, Cl पर कितना होता है Cl Br I F, इस सब पर कितना होता है -1, Cl पर -1, एक गो का -1 तो 3 गो का बराबर, इस पर कोई आवेश है नहीं है तो क्या, फर्स्ट लाइन लिख रहे हैं ध्यान से। जिसका निकालना है क्या मानेंगे x। बोलो NH3 है, NH3 पर ना प्लस होता है ना माइनस होता है तो क्या होता है 0, एक गो का 0 तो 2 गो के लिए भी। Cl है, Cl का क्या होगा, एगो Cl है कि कोगो है, तो एगो Cl के लिए एगो -1 बराबर 0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलिए। तो x 4 में से 6 हो गया, कितना आएगा -2 बराबर 0। x 3 में से 6 हो गया, कितना आएगा -3 बराबर 0। अब सॉल्व कर देना है मैथ की तरह। तो x बराबर -2 इधर जाकर, तो बोलो ये +2 ऑक्सीकरण संख्या आया, लेकिन किसका आया Fe का, किसका आया Fe का। यहाँ देखो x -3 बराबर 0, तो x बराबर -3 इधर जाकर +3। कोई दिक्कत है निकालने में, बोलो ना जी, ऑक्सीकरण संख्या निकालने में कोई दिक्कत है। अब देखिए 0 से तो कोई फर्क पड़ता, तो 0 खत्म तो क्या बचा x -3 बराबर 0, 0 खत्म तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा -3 इधर जाकर क्या होगा +3। कोई दिक्कत। अब देखो इधर 0 खत्म तो x -1 बराबर क्या 0, तो x बराबर कितना +1। अब बोलो ऑक्सीकरण संख्या निकालने में कोई दिक्कत, समझ में बात आया। अभी और भी 2-3 को बताते हैं कि पूरा क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर भी है 3 को क्वेश्चन दिख रहा है, देखो इसमें प्लस वाला भी क्वेश्चन है, ध्यान से एकदम। इसमें कौन वाला क्वेश्चन है प्लस वाला, ध्यान दीजिए इधर। बोलिए जिसका निकालना है, बड़े कोष्ठ के बगल वाले को निकाला जाता है क्या मानेंगे बड़े कोष्ठ के बगल वाले का निकाला जाता है, उसे क्या मानेंगे, बड़े कोष्ठ के बगल वाले को निकाला जाता है उसे क्या मानेंगे x। मान लिए अब ये क्या है NH3 पर बताइए क्या होगा, ना प्लस ना माइनस, तो क्या मानेंगे 0। तो एक का 0 तो 5 को के लिए भी सही है। बोलिए Cl है, Cl पर कितना होता है -1, बहुत पहले से पढ़ रहे हो, Cl पर क्या होता है -1 बराबर 0 होगा। 0 नहीं लिखेंगे, अब कितना लिखेंगे, इसके पहले 0 लिखते थे, क्यों लिखते थे क्योंकि ऊपर कुछ नहीं था, ऊपर कुछ नहीं था तो क्या लिखते थे 0। अब ध्यान से देखो ऊपर कुछ है कि नहीं, तो वो लिखेंगे बराबर +2। अब बोलिए H2O है, खोजो H2O भी कहीं होगा,
H2O पर क्या प्लस माइनस है तो क्या मानेंगे जीरो, तो क्या मानेंगे जीरो, तो एक को के लिए जीरो तो चार को के लिए भी जीरो। Cl का बताओ, एक का कितना -1 तो दो को के लिए आप बराबर में क्या रखेंगे, सही है। यहाँ देखो x माने है En बाबू, En एक दंतुर है कि द्विदंतुर। अब ये बोला है ना कि अकेले कौगों का काम करेगा, लेकिन क्या उस पर कोई प्लस माइनस था, देख लीजिए एक बार ध्यान से देखिए, नहीं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन En से ही आता है और वही एग्जाम में ज्यादा कंफ्यूज करता है। देखिए द्विदंतुर लिगेंड En है, भले लोन पेयर दो गो है, लेकिन क्या प्लस माइनस है क्या इस पर, इधर देखो क्या इस पर प्लस माइनस है, तो जब नहीं है तो क्या मानेंगे जीरो। अगर दो गो माइनस रहता लोन पेयर का जगह तो -2 मानते, लेकिन ना प्लस है ना माइनस है, लोन पेयर है तो लोन पेयर आक्सीकरण संख्या नहीं होता है। लोन पेयर से हमको मतलब है नहीं, हमको केवल अभी मतलब है प्लस और, तो प्लस माइनस नहीं है तो आक्सीकरण संख्या जीरो। तो En का क्या होगा आक्सीकरण संख्या जीरो, En का आक्सीकरण संख्या कितना होगा जीरो, तो एक के लिए जीरो तो तीन के लिए भी जीरो, आप बराबर क्या, अब सॉल्व करते हैं। देखिए जीरो खत्म, क्या बचा x -1 बराबर क्या +2, जीरो तो खत्म, x बराबर -2 पहले से है, अब -1 इधर जाकर क्या हो जाएगा +1, तो x बराबर प्लस, कोई दिक्कत आया। अब आक्सीकरण संख्या निकालने हैं, देखो इधर x जीरो खत्म तो क्या बचा -2 बराबर +2, तो x बराबर +2 पहले से है, अब -2 इधर भेजेंगे तो +2, तो x बराबर कितना होगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, समझ में बात आया। यहाँ देखो ध्यान से देखो, इस सबसे क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान से बोलिए। x जीरो से कोई मतलब नहीं है तो x बराबर कितना हो गया माइनस, अच्छा यहाँ प्लस होगा, +3 था ना तो +3 रखना पड़ेगा, जीरो खत्म तो x बराबर +3, x बराबर +3। अब आप लोग बताइए आक्सीकरण संख्या निकालने में कोई दिक्कत, बिना आक्सीकरण संख्या का आप नाम नहीं लिख पाएंगे और एग्जाम में ज्यादातर नाम ही पूछता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है आक्सीकरण संख्या, लेकिन नाम सब्जेक्टिव में पूछता है, वो भी 5-5 को एक के बार पूछेगा 5 नंबर में। तो ध्यान से मॉडल पेपर में है लेकिन उल्टा नाम है, नाम दे दिया एक और है यौगिक लिखे। आपको यौगिक से क्या सीखना है नाम, पहले यौगिक से क्या सीखोगे नाम, फिर उल्टा भी सिखाएंगे नाम से क्या यौगिक, तो पहले यौगिक से नाम सीखेंगे हम लोग। देखिए इधर IUPAC क्या लिखे हैं, IUPAC नाम लिखे, पहले ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से पहले देखिए इधर, पहले हम लोग उस वैसे यौगिक का नाम लिखेंगे जिस पर प्लस हो या प्लस माइनस कुछ नहीं हो। सबसे हार्ड नाम होता है माइनस वाला, कौन वाला, तो अभी कौन वाला पढ़ रहे हैं, देखो प्लस वाला है, ये भी कौन वाला है ध्यान से देखो, ये भी प्लस वाला है, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कौन वाला क्वेश्चन है प्लस वाला। ये कौन वाला है, ना प्लस है ना माइनस है, उदासीन वाला। ये बोलो कौन वाला है, ये वाला प्लस वाला, ध्यान से अब समझना। अब हम समझा रहे हैं नाम लिखना, कौन सा नाम लिखना है IUPAC नाम, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले एक चीज याद कर लीजिए, पहले से आप पढ़े हैं आपको याद भी होगा, दो चीज के लिए क्या लगता है, 3 के लिए 4 के लिए याद है, डाई ट्राई टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 6 गो से ज्यादा नहीं आता है, मैक्सिमम कितना आता है 6 गो, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा। रुक जाइए, ये जो डाई ट्राई टेट्रा लगता है एक दंतुर लिगेंड के लिए लगता है, किसके लिए, अब एगो द्विदंतुर भी होता है, अब ये पढ़े थे द्विदंतुर,
अब ये पढ़े थे द्विध अंतुर EN, EN क्या था? द्विध अंतुर। इधर देखो एक दंतुर के लिए ये लगता है, द्विध अंतुर के लिए देखो क्या लगता है, डाई के जगह होगा क्या 22, ट्राई के जगह क्या होगा। अब इससे ज्यादा का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना ही ध्यान रखना है। एगो किसके लिए है? एक दंतुर के लिए। और एगो किसके लिए है? तो द्विदंतुर जब भी लिगेंड दिखेगा तो डाई के जगह हम लोग क्या लगाएंगे 22, और ट्राई के जगह क्या लगाएंगे। इधर देखो अब बहुत ध्यान से, सबसे पहले नाम लिखने के लिए ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। अभी ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाए थे, आप इसका निकालोगे तो है तो NH3 का क्या होता है 0, तो ये पूरा 0, Cl का -1, इधर जाकर +1, तो +2 +1 प्लस, देखो यहाँ लिख दिया। अब हम निकालेंगे नहीं, +3 ऑक्सीकरण संख्या इसका होगा, निकालना सिखाए हैं। अभी बोलो H2O का क्या होगा 0, Cl का -1 तो दूगो का -2, इधर जाकर +2 +2 +2 +4। आप निकाल कर देखते रहिएगा, निकालना अभी सिखाए हैं। ये बोलो CO का 0 होगा, डाटा में देखोगे CO कहीं दिख रहा है, CO का क्या है 0, तो एगो का 0 तो 4 गो के लिए भी और कुछ है ही नहीं, तो इसका 0 ऑक्सीकरण संख्या होगा। EN पर भी अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना प्लस होता है ना, तो EN का 0, लेकिन ये बचा है ना +3, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना। अब नाम लिखना बहुत ध्यान से समझिएगा बाबू, एकदम एक्यूरेट ध्यान देकर समझिएगा। पहले नाम लिखने के लिए क्या निकाला पड़ता है ऑक्सीकरण संख्या। देखिए आप सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, पहले ये तरीका समझो। सबसे पहले नाम लिखते हैं कोष्ठ के पहले वाला, पीछे कोष्ठ के पहले वाला का नाम लिखते हैं सबसे पहले। तो क्या इसमें कोष्ठ के पहले कोई है? नहीं है, तो कोष्ठ के पहले वाला का नाम पहले लिखते हैं। उसके बाद लिगेंड का नाम लिखते हैं। बताओ लिगेंड कौन कौन है? NH3 और क्या। तो सुनिए, पहले कोष्ठ के पहले वाला नाम लिखते हैं, फिर लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर केंद्रीय परमाणु का नाम लिखते हैं, और सबसे लास्ट में कोष्ठ के बाहर वाला का नाम लिखते हैं। नाम लिखने का तरीका समझे, पहले कोष्ठ के पहले वाले का, उसके बाद लिगेंड का, तब केंद्रीय परमाणु का, और तब कोष्ठ के बाद वाले का। मतलब कोष्ठ के जो पहले होगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा, और कोष्ठ के जो बाद होगा सबसे लास्ट में नाम लिखा जाएगा। ठीक है। अब बीच में सबसे पहले किसका लिखा जाएगा? लिगेंड का, उसके बाद केंद्रीय परमाणु का। तो देखिए हम लिख रहे हैं, पहले आप बताइए NH3 का नाम। NH3 का नाम अमोनिया होता है, लेकिन लिगेंड के रूप में क्या होगा? एमीन होगा। क्या होगा? इसका नाम अमोनिया है, लेकिन ये है क्या? लिगेंड है ना, तो लिगेंड के लिए इसका नाम एमीन होता है। Cl का नाम कोलरीन भी होता है, कोलराइड भी होता है, कोलरीन भी होता है, और क्या कोलराइड भी होता है। इधर इधर बाबू, उधर ध्यान नहीं एकदम, नहीं तो एक बार मिस्टेक हुआ तो फिर दोबारा सीखने को मिलने वाला नहीं है। ध्यान से एकदम। CN का नाम देखो इधर, Cl का नाम क्या होता है? कोलरीन भी होता है, कोलराइड भी होता है, लेकिन ये Cl लिगेंड है। अब लिगेंड के रूप में इसका नाम क्या होगा ये समझिएगा। इधर देखिए, इधर लिगेंड के रूप में आपको इसका नाम समझना है। देखो इधर Cl- का नाम क्लोराइड होता है, लेकिन लिगेंड के रूप में क्लोरिडो होता है। क्या होता है? Cl का नाम क्लोराइड तो है, लेकिन लिगेंड है तो क्या नाम होगा? लिगेंड है तो क्या नाम होगा? क्लोरिडो नाम होगा। लिगेंड है तो क्या नाम होगा? क्लोरिडो नाम होगा। अब ध्यान से दम, पहले नाम लिखना देखिए ध्यान से दम, बोलिए सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? कोष्ठ के पहले वाला। क्या कोष्ठ के पहले कुछ है? तो अब लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड में बताओ ABCD में कौन पहले? A की C, तो पहले एमीन लिखेंगे कि क्लोरिडो? एमीन। एमीन को है 5 को क्या लिखते हैं? पेंटा एमीन। समझ रहे हो नाम? पेंटा एमीन। ध्यान से देखो, बीच में स्पेस नहीं दिया जाता है, लगातार नाम लिखते हैं। 5 को का नाम बताइए पहले।
पेंटा और एमीन। और बोलो ये Cl कगो है, तो क्या एगो का कोई स्पेशल नाम है? तो एगो का नाम नहीं है तो उसका जो ओरिजिनल नाम है वही लिखेंगे। क्या नाम है? पेंटा एमीन क्लोरिडो। पेंटा एमीन क्लोरिडो। एजी मतलब क्या होता है? सिल्वर। एजी मतलब क्या होता है? जानते हो ना, सिल्वर को किससे दिखाते हैं? सिल्वर। ऑक्सीकरण संख्या बताओ कितना है? सिल्वर 3। आप प्लस माइनस इस पर है कि नहीं है? तो प्लस माइनस होगा तो आयन जुड़ेगा, नहीं तो कोई दिक्कत। अब आइए इसका नाम लिखते हैं, ध्यान से बताइएगा। बोलिए इसमें लिगेंड कौन है? H2O और क्या? बाबू H2O मतलब वाटर होता है ना, तो वाटर का लिगेंड का नाम क्या होता है? एक्वा होता है। क्या होता है? पहले भी पढ़े हो। वाटर का लिगेंड का नाम, अभी असाइनमेंट पर सब मिल जाएगा। वाटर के लिगेंड का नाम क्या होता है? देखो, वाटर के लिगेंड का नाम क्या होता है? एक्वा। ध्यान से समझना, वाटर के लिगेंड का नाम क्या होता है? एक्वा। तो आपको यहाँ एक्वा नाम लिखना पड़ेगा। एक्वा है। और Cl का नाम अभी ये तो पढ़े हो, क्या है? क्लोरिडो है। तो बोलो एबीसीडी में कौन पहले, एक्वा की क्लोरिडो? को एक्वा। तो ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से। टेट्रा एक्वा। टेट्रा एक्वा को क्लोरिडो है? दूगो के लिए डाई की 22 डाई। तो टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो। अरे 4 के लिए क्या होता है? टेट्रा। टेट्रा एक्वा डाई, दूगो के लिए डाई। टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो। और Cr का नाम क्या होता है? बोलो, Cr का नाम क्या होता है? क्रोमियम। टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम। क्या बाबू? क्रोमियम। कितना ऑक्सीकरण संख्या है? तो 4। अब प्लस माइनस है, अब प्लस माइनस के लिए आयन, प्लस माइनस के लिए क्या? कोई दिक्कत? देखो तभी क्लियर होगा। यहाँ देखो, यही ना लिगेंड है, कौगो है? तो टेट्रा। CO का नाम देखो, CO का नाम यहाँ है, देखो, कार्बोनिल। टेट्रा एक्वा। टेट्रा CO का नाम क्या होगा? कार्बोनिल। टेट्रा कार्बोनिल। Na का नाम क्या होता है? तुम ही बता दो। टेट्रा कार्बोनिल निकेल। ऑक्सीकरण संख्या कितना है? ऑक्सीकरण संख्या 0। क्या प्लस माइनस है इस पर? तो आयन नहीं जुड़ेगा। प्लस माइनस रहेगा तभी आयन जुड़ेगा। समझिए फिर से। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ तो और कंफ्यूजन होगा, पीछे रहे, यहाँ और कंफ्यूजन होगा, ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है? En। बताओ तो तनी En कौगो है? पीछे En कौगो है? 3 गो है ना। तो 3 गो के लिए क्या लगता है? ट्राई होता है, लेकिन En द्विध अंतुर है ना, तो द्विध अंतुर के लिए क्या लगेगा? ट्राई नहीं, क्या लगेगा? समझ में बात आया? जो द्विध अंतुर होगा उसके लिए क्या लगेगा? डाई की जगह 22, ट्राई की जगह ट्राइस। तो बोलिए 3 गो के लिए क्या लिखेंगे? ट्राइस। अब बताओ En का नाम। कल ही बताए थे, इथिलीन डाई, यही ना बताए थे? देख लो, अभी वो दिखा देते हैं। यही ना था, देखो, En था। नाम क्या है? बोलो, इथिलीन डाई एमीन। और ये क्या है? द्विध अंतुर। क्या नाम है? इथिलीन डाई एमीन। इथिलीन डाई एमीन। ध्यान से देखो, अभी ट्राइस। और En का नाम क्या है? इथिलीन डाई एमीन। तो रुको, ये एक दंतुर है कि द्विध अंतुर? तो द्विध अंतुर का नाम कोष्ठ में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? और नॉर्मल का नाम नॉर्मल सीधा सीधा लिखते हैं, लेकिन जब द्विध अंतुर आ गया तो कोष्ठ में नाम लिखेंगे। ट्राइस। बोलो En का नाम? इथिलीन। इथिलीन डाई, इथिलीन डाई एमीन। और बोलो CO का नाम क्या होता है? कोबाल्ट। CO का नाम कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या 3।
क्या इस पर प्लस माइनस है तो क्या जुड़ेगा? बात कुछ समझ में आया? रुक जाइए, एक क्वेश्चन और देखिए। ये किसका नाम पढ़ रहे हो? प्लस वाला। प्लस वाला और उदासीन वाला दोनों का नाम सेम तरीके से लिखा जाता है। हाँ, बस प्लस होगा तो लास्ट में आयन जोड़ेंगे, प्लस नहीं होगा तो आयन। देखो इसमें आयन नहीं ना जोड़े हैं क्योंकि प्लस माइनस नहीं है। माइनस वाला का नाम सबसे खतरनाक होता है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे, पहले प्लस वाला क्लियर कर दे। ये देखो एक और क्वेश्चन है, इसका अक्सीकरण संख्या निकालोगे तो +3 आएगा, निकाल कर अपना देख लेना। बोलिए ये कौन है? पीछे यहां पर एक और कंफ्यूजन होता है, देखो पहले ध्यान से। 3 गो का क्या होगा? ट्राई की ट्राइस? ट्राइस होगा क्योंकि द्विदंतुर है, और द्विदंतुर को कोष्ठ में लिखते हैं तो ट्राइस। बोलो ईएन का नाम? ट्राइस इथिलीन डाई एमीन। ट्राइस इथिलीन डाई एमीन। अब बोलो बाबू है, इधर देखो, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि लास्ट में कुछ दिया है, ध्यान से समझना। ट्राइस इथिलीन डाई एमीन, सीओ का नाम बताइए? कोबाल्ट। ऑक्सीकरण संख्या 3। रुक जाओ बाबू, आयन नहीं जुड़ेगा क्योंकि इस पर प्लस माइनस है। क्या? बोलिए सीएल का नाम, बाहर सीएल है उसका नाम बताइए। क्या नाम बताया कोई? बाहर सीएल का नाम बताओ। क्लोरिडो होगा? नहीं होगा। देखो तुम लोग अभी तक पढ़े हो जो भी क्वेश्चन, उसमें सीएल का नाम क्लोरिडो रखे थे। तो क्लोरिडो कब होगा? जब लिगेंड होगा तब ना होगा। क्या ये सीएल लिगेंड है? क्या अंदर है ये? देखो ये अंदर वाले के लिए क्लोरिडो ब्रोमिडो ये सब लगता है, बाहर वाले के लिए नहीं। अंदर वाले के लिए डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा लगता है, बाहर वाले के लिए। तो बोलो सीएल का ओरिजिनल नाम क्लोराइड है। सीएल का ओरिजिनल नाम क्या है? हाँ, लिगेंड का नाम क्या है? लिगेंड का नाम क्या है? लेकिन सीएल यहाँ लिगेंड कहाँ होता है? कोष्ठ के अंदर की कोष्ठ के बाहर? तो क्या ये कोष्ठ के अंदर है? तो इसका ओरिजिनल नाम बताओ क्या है? क्लोराइड है। कौन क्लोराइड? तो ट्राइक्लोराइड नहीं, यही सीखना है। बाहर अगर सीएल है तो क्लोरिडो से क्लोराइड नाम होगा, और उसमें डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ये सब लगता है। ये सीएल 100 गो भी होगा तो वो कुछ लगेगा, सीधे नॉर्मल नाम उसका क्या है? तो क्लोराइड लिखेंगे, बस हो गया। ना ही क्लोरिडो होगा, ना ही उसमें डाई ट्राई टेट्रा पेंटा लगेगा। अब याद करो ऐसे, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा अंदर वाले के लिए लगता है कि बाहर वाले के लिए? अंदर रहेगा तभी लगेगा। लिगेंड का जो उटपटांग नाम है वो भी अंदर वाले के लिए है कि बाहर वाले के लिए? बाहर वाले का नॉर्मल नाम सीएल का क्लोराइड है, क्लोराइड लिखेंगे। कोई दिक्कत? तब प्लस वाला नाम सीख गए, कल माइनस वाला नाम सीखोगे, पूरा चैप्टर खत्म होगा, परसों से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आप बैठे रहिए अपने सीट पर शांति से, असाइनमेंट बात है।